घर के अंदर जो भी बात होती थी वो किडनैपर को पता चल जाती थी। तो मेरे को लगा कि कोई ना कोई यानी घर का आदमी कोई बता रहा है। तब मैंने घर में अपनी बहन लोग से, अपनी वाइफ से, माता राम से चर्चा किया। तो हम लोग को लगा कि ये हो सकती है, क्योंकि इसी का जो चरित्र है पूरे घर में, इसी खराब था चरित्र। वो कहते थे किसका फोन आता था? मेरे को किडनैपर में राजकिशोर का फ़ोन आता था और वही मेरे को सब बात बोलता था। और वो ये भी बोलता था कि तुम्हारे आसपास, तुम्हारे घर में मेरा एक जासूस लगा हुआ है, तुम कोई भी चीज़ को पुलिस वाले को मत बताना, अन्यथा ठीक नहीं होगा। कितने में बात हुई थी, कितना पैसा देने का है? वो 6 करोड़ रुपए वो लोग शुरू में बोले मेरे को कि 6 करोड़ रुपए लाओ और अपने बच्चे को ले जाओ करके। फिर क्या हुआ? फिर धीरे धीरे जैसे जैसे दिन बीतते गए वैसे ही मैं बताया भाई नहीं हो पा रहा अरेंजमेंट। तो 5 करोड़ बोला, फिर 4.5 करोड़ बोला, फिर बोला लास्ट में 2.5 करोड़ रुपए लेऊँगा। और मेरे को औरंगाबाद बुलाए थे। कहाँ मिला विराट? विराट मिनी बस्ती रिंग रोड 2 में, वहीं पर राजकिशोर के घर पर मिला। क्या बता पाएंगे? मेरे को तो वैसे पूर्ण विश्वास था कि मेरा बच्चा अब वापस आ जाएगा, क्योंकि उसके साथ में बाकी सारे पूरे बिलासपुर वासियों की सारे लोग की दुआएं थी। पुलिस की भूमिका किस तरह? पुलिस की भूमिका तो इस घटना में बहुत अच्छी थी। आईजी साहब प्रदीप गुप्ता जी, अभिषेक मीणा साहब, एसपी साहब, और बाकी और भी जो उनकी टीम थी, वो रात दिन प्रयास कर रहे थे। ये मैं खुद अपनी आंखों से देख रहा था। तक हुआ कि घर की महिला हो सकती है। एक्चुअली में क्या हुआ कि जितनी हमारे घर के अंदर बात होती थी तो वो बाहर चली जाती थी उसके पास। और कैंडल मार्च वाली जो बात हुई, फिर रात को वाणी राव आई, उसको कैंसिल कर दी। परंतु उस समय तक जो नीता सराफ है, आरोपी हमारे भाभी, चचेरी भाभी, तो वो चल जा चुकी थी। और हम लोग रात को प्लान को कैंसिल कर दिए। परंतु दूसरे दिन जब राजकिशोर का फ़ोन आया तो वो मेरे को बोला कि ये सब इस तरह की चीज़ें मत करो, कैंडल मार्च ये वो, पुलिस को दबाव मत बनाओ। तब मेरे को पता चला कि ये वो हो सकती है करके। फिर उसका फ़ोन नंबर हम लोग आईजी साहब, एसपी साहब को दिए। फिर वहाँ से सारे चैनल एक के बाद एक जुड़ते गए। और आज पुलिस के प्रयास से, हमारे पत्रकार भाइयों के प्रयास से, सारे लोगों के प्रयास से आज हमारा विराट हमारे साथ में। कितने लोग थे और क्या हुआ उन लोगों का? 4 लोग थे उन लोग, राजकिशोर सिंह, अनिल सिंह राजपूत, सतीश शर्मा। मैं अपने दोस्तों लोगों के साथ कबड्डी खेल रहा था बाहर में। मैं, हिमांशु, राम, छोटू और पिंटू थे। तो फिर एक गाड़ी आई वाइट कलर की, उसमें 3 अंकल लोग बैठे थे। तो एक अंकल बाहर आके बोले मेरे को, एक गमछा बांधे थे मुंह में, बोले कि पहले तो मेरे को बोले कि चलो तुमको कुछ टॉफ़ी वॉफ़ी दिला देता हूँ। मैंने ही बोल दिया। तो बाद में ना मैं फिर बाद में वहाँ गया, अपने दोस्त लोगों के पास गया। तो ना वैसे ही मैं उन लोग मेरे को ना बुलाया एक जन मेरे को, है ना। फिर मैं देखा ना, मेरे को पकड़ने को करा, मैं तुरंत भागा। फिर मेरे को कोई विराट करके आवाज़ दिया, मैं झाँकने गया तो वैसे ही अंदर ले लिए कार के। फिर मेरे मुंह में गमछा वमछा बांधे। फिर एक रेलवे स्टेशन के पास आए और गाड़ी बदल दिए। ठीक है, और मेरे को एक झापड़ भी आ रहा था कार में, लेकिन ऐसा वो पहला। तो फिर वो लोग बदले, फिर मेरे को एक पता नहीं कहाँ एक घर में ले गए। ठीक है, फिर वहाँ पर मैं रहा कुछ 6 या 7 दिन तक का बिना खाए पिए। तो फिर मेरे को एक बार मारा भी था। मेरे को एक घुटने में मारा था, छाती में मारा था, और खाने को तो फिर कुछ जान नहीं देते, तो बस एक बिस्कुट देते थे और गंदा पानी पिलाते थे। क्या बोलते थे आपको? बोलते थे कि हम लोग 2-3 दिन में ले जाएंगे तेरे को वहाँ, तेरे पापा के पास, यहाँ वहाँ। तो फिर एक बार मेरे को मेरी फ़ोटो दिखाया वो गूगल में।
तो फिर मैं बोला ये, वो पूछा कौन है ये, मैं बोला मैं हूँ। तो फिर तो वो बोला अच्छा ठीक है। तो हर टाइम वो सोते ही रहता था, मेरे को ना बस बिस्कुट दे देगा और अपना सब कुछ खाएगा। चूँकि समूचे बिलासपुर के लिए एक तरीके से कहना चाहिए एक चुनौती वाला प्रकरण था, इसलिए पूरा बिलासपुर का जो पुलिस स्टाफ था उसमें कह नहीं सकते कि कौन था। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सारे थाने जो लोकल वहाँ पे थे उनकी पूरी टीम थी। उसमें बाहरी से भी जो दीगर जिलों से भी वहाँ पे एसपी प्रखर पांडे साहब, एसपी कोटवानी सर के साथ अन्य टीमें आई थी और लगभग हमने दीगर राज्यों के जो साइबर और क्राइम ब्रांच के जो कुशल जो विशेषज्ञ लोग थे उनकी टीम भी थी। लेकिन जो बिलासपुर की जो टीम थी लगातार वो मॉनिटरिंग कर रही थी। उसमें हमारे प्रभाकर तिवारी जो साइबर के थे, हेमंत आदित्य थे, इन लोगों के साथ साथ हमारी उस समय जो साइबर सेल की जो टीम थी और जो थाने की जो हम लोगों की अलग अलग जो टीम थी वो साथ में रहकर हम लोगों ने एक तरीके से मुखबिर के माध्यम से भी हमने लगातार आरोपियों के संबंध में जानकारी निकालने की कोशिश की थी। बाहर से आई टीम, हमारे जो मौके पे जो तकनीकी विशेषज्ञ की जो टीम थी उन लोगों ने भी एक बड़ा इनपुट हमें दिया था। और कुछ जो चूँकि पारिवारिक सदस्यों के इन्वॉल्व होने की जानकारी मिलने पर भी हमने लगातार उस पर नज़र रखा था। और उसमें जो एक टीम जो लगातार परिवार के संबंध में जानकारी एकत्र कर रही थी उन्होंने भी एक इनपुट दिया था। और लगातार ये जो सारे इनपुट को जब हमने एक सूत्र में पिरोया था तो फिर आईजीपी साहब प्रदीप गुप्ता सर और अभिषेक मीणा साहब के द्वारा एक रणनीति बनाई गई। और रणनीति के तहत 25 तारीख की रात और 26 तारीख की सुबह अप्रैल को जो तड़के हमने जो जरहा भाटा पन्ना नगर पे हमने कुल मकानों को चिन्हांकित किया था। उस मकानों पे एक कुशल रणनीति के तहत हम लोगों ने उस ऑपरेशन को अंजाम दिया था। और ऑपरेशन विराट सुबह सुबह हमने लॉन्च किया था, जिसमें कहना चाहिए कि सारे लोगों ने उस मकान को जब चिन्हांकित किया था तो बाहर से ताला लगा हुआ था, कहीं से वो मकान इस तरीके का नहीं लग रहा था कि उसमें मासूम विराट को रखने की संभावना हो सकती है। लेकिन चूँकि हम लोगों ने लगातार एक तरीके से पैनी निगाह रखी हुई थी और सारे मकानों को चिन्हांकित किया था, अंत पर जाकर जरहा बाटा राजकिशोर सिंह के नाम का जाना गया था। जब हमने देखा कि बाहर से ताला लगा हुआ है, लेकिन मैंने जब ज़मीन पर लेट कर देखा तो वो एक पंखे की आवाज़ सी लगने लगी। और खिड़की पे जब अभिषेक मीणा साहब ने देखा कि लाइट लगी हुई है तो हमने तत्काल एक दूसरे को अपने जानकारी से अवगत कराया। हेमंत आदित्य भी उस समय हमारे साथ मौके पे थे और जैसे ही सूचना दी साहब ने वहाँ पे खिड़की पे एक वो मारा और मैं दरवाजे को तोड़कर साहब ने वहाँ पे कवरिंग फायर दिया हुआ था अभिषेक मीणा साहब ने, और वहाँ से उन्होंने आवाज़ लगाई कलीम मूव। तो हमने मूव किया था, मैं और हेमंत आदित्य, और हमारे साथ एक जमील भी थे जो रायपुर के क्राइम ब्रांच के थे और उनके साथ एक और हमारा स्टाफ था। और हम लोग चारों पाँचों हम लोग आशीष था उन नाम, हमने चारों पाँचों ने वहाँ पे मूव किया। और फिर मैं इमीडिएट इफेक्ट पे जब जैसे ही हमको पता चला कि विराट आवाज़ लगाने पे उसने अंकल बोल के उसने चिल्लाया, पुलिस अंकल, मैंने उसे गोद पे लिया और मैं गोद पे लेकर साहब की कवरिंग फायर से मैं बाहर निकला। और एक ना हमें इस बात का वो था कि आरोपी जो हैं अपहरण करते हैं, हो सकते हैं कि हथियार से लैस होंगे या साजो सामान के साथ होंगे, लेकिन हमें इस बात की खुशी हो रही थी कि विराट वहाँ पे हम लोग को नज़र आ गया था। तो पहला हमारा पूरा कोशिश यही था कि हम विराट को सकुशल पहले बाहर निकालें। आरोपी की गिरफ्तारी हमारे लिए सेकेंडरी हो गई थी, क्योंकि बच्चे को सकुशल बरामद करना हमारे लिए प्रथम चुनौती थी। अभिषेक मीणा साहब की कुशल रणनीति में जैसे उन्होंने कवरिंग फायर दिया और मैं कवरिंग फायर के तहत रेंगता हुआ मैं पहले बालक तक पहुंचा और बालक को सकुशल वहां से बरामद कर मैंने रोड के पार जहां पे मैं खुद अपना निवास स्थान था वहां पे मैंने अपने जिनके मकान पे रहा था वहां पे बालक को छोड़कर वापस आया। और फिर सर के नेतृत्व में हम लोगों ने अन्य आरोपियों के संबंध में हमने अपना ऑपरेशन अंजाम दिया और न सिर्फ आरोपियों की गिरफ्तारी की गई और सभी लोग, जिसमें जो अंत में जो परिवार की जो मुखिया लेडी भी थी, हमने नीता शराफ, उसको भी इस प्रकरण में हमने गिरफ्तार किया। एक अन्य आरोपी जो मुख्य सरगना था, जो लगातार अपने बिहार और उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती स्थानों पर लगातार अपने लोकेशन बदलकर जो रैंसम कॉल कर रहा था, फिरौती की रकम मांग रहा था, उसे भी कुछ दिनों बाद हमारी टीम ने उसको गिरफ्तार किया था। तो मासूम बालक विराट का था, वो एक सफलतापूर्वक हमारी टीम ने न सिर्फ साहब लोगों की रणनीति में अंजाम दिया था, बल्कि उसकी सकुशल बरामदगी के साथ साथ सारे आरोपियों की हमने सफलतापूर्वक गिरफ्तारी भी की थी। आप और आपकी टीम ने काफ़ी मेहनत की थी, आज आरोपियों को सजा पड़ चुकी है कोर्ट से, कैसा लग रहा है?
निश्चित तौर पे ये एक तरीके से जो सफलता का आगाज़ था ये आज अंजाम तक पहुंचा है। किसी भी प्रकरण में जब आप इस तरीके से जी जान लगाकर आप उस पर मेहनत करते हैं और उस मेहनत का अंजाम इस बात पर होता है कि हमने जिस आरोपी को गिरफ्तार किया था आज उसको न्यायालय ने पूरी तरीके से कारावास की सज़ा में परिवर्तित किया, तो निश्चित तौर पे ये अंजाम एक बोलना चाहिए खुशियाँ देता है और कहीं ना कहीं उस मासूम जो विराट था उसके साथ ये न्याय को दर्शाता है। सिर्फ मैंने नहीं, बिलासपुर की उस पूरी पुलिस टीम ने उस प्रकरण को सफलतापूर्वक न सिर्फ बच्चे को सकुशल बरामद किया था और इन सभी आरोपियों को हमने उसमें गिरफ्तार किया था। तत्कालिक पुलिस महानिरीक्षक महोदय श्री प्रदीप गुप्ता सर और तत्कालिक पुलिस अधीक्षक श्री अभिषेक मीणा सर के कुशल नेतृत्व में हमने ये ऑपरेशन को अंजाम दिया था। 20 अप्रैल 2019 की वो घटना थी जिस दिन मासूम विराट जो बालक है उसका अपहरण एक सफ़ेद कार पर आकर शाम के समय पे करबला मैदान पे कोतवाली थाना क्षेत्र का वो एरिया था जहाँ पर उस मासूम विराट को अपहरण करके आरोपी जो है वो लेकर चले गए थे, जिस पर न सिर्फ उस समय एक लोकसभा चुनाव का माहौल भी था और लगातार एक तरीके से शहर के बीचों बीच इस तरीके से अपहरण काटने कहीं ना कहीं हमारे लिए चुनौती थी। पुलिस ने उस चुनौतियों को सहर्ष स्वीकारा था और तत्कालिक आईजी साहब और एसपी साहब के कुशल नेतृत्व में हमने लगातार रणनीति बनाकर हम आरोपियों तक पहुंचे थे।